किसी ने बहुत खूब कहा है, बुरी आदतें यदि समय पर ना बदली जाएं, तो ये अक्सर आपके समय को ही बदल देती हैं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात थी। एक यंग लड़का था, बहुत डायनामिक था, लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी बुरी आदतों को वो अपने जीवन में पाल लेता था। और दोस्तों, उसके परिवार वाले, उसके मित्र सब कोई उसे समझाते थे, लेकिन वो था कि मानता ही नहीं था, उन आदतों को छोड़ता ही नहीं था। वो जानता भी था कि ये उसको नुकसान कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो इन बातों को, इन आदतों को रोज यूज करता था। जब कभी कोई कठोर व्यक्ति कोई उसको बोल भी देता कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको ऐसे नहीं करना है, तो बोलता मैं जल्दी बदल दूंगा, थोड़े समय बाद में बदल दूंगा, इसको मैं ठीक कर लूंगा, आप चिंता नहीं करो, समय आने पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ऐसे करते करते वो समय बिताता जाता था। एक दिन उसके पिता बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, भाई इसका तो इलाज करना चाहिए, वरना इसकी पर्सनालिटी तो बिल्कुल खराब हो जाएगी। और उसको वो एक महात्मा के पास ले गए। दोस्तों, शहर में एक बहुत वंडरफुल महात्मा रहता था, ज्ञानी था, सिद्ध पुरुष था। उसके संकल्प, उसके बोल, इसकी विचारधारा बड़ी यूनिक थी और दूर दूर से लोग उसके पास छोटी छोटी समस्याओं का सॉल्यूशन लेने आते थे। वहां गया और उन्होंने अपनी पूरी बात अपने बच्चे के लिए रख दी कि गुरुवर, ऐसे ऐसे मेरा बच्चा है, ये आदतों को छोड़ता ही नहीं है। आदतों को हम बार बार बोलते हैं ये खराब है, इसको फिर भी वो अपने साथ ही रखता है। तो वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, कोई बात, तुम ऐसा करो, उसको कल मेरे पास लेकर आओ। दोस्तों, अगले दिन उसके पिता उसको वहां पर लेकर आए। लड़के को बताकर लेकर आए कि उनकी बात सुनोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। लड़का वहां पर आया और गुरुवर ने उसे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कहा, चलो बेटा घूमने चलते हैं। तो लड़का हैरान कि कहा तो मैं कुछ सुनने के लिए आया हूँ, उपदेश वगैरह के लिए, लेकिन ये तो घूमने के लिए कह रहे हैं। वो भी खुशी खुशी राजी हो गया। और दोस्तों, जो गुरु थे वो उसको एक बहुत सुंदर बगीचे में ले गए, जो पास में ही बगीचा था। वहां उन्होंने देखा अलग अलग प्रकार के पेड़ और कलियां खिल रही थी। कुछ पेड़ बहुत छोटे थे, कुछ पेड़ थोड़े और बड़े हो चुके थे, कुछ पेड़ बिल्कुल मजबूत हो चुके थे। तो उन्होंने चलते चलते घूमते हुए बच्चे को बोला कि बेटा, तुम देख रहे हो, ये यहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा कली खिली हुई है, क्या तुम जाकर इसको उखाड़ सकते हो? तो वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा, क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। और वो गया और वहां जाकर उसने तेजी से उस कली को उखाड़ा और जड़ से खींचकर बाहर फेंक दिया। गुरुवर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, वाह कमाल है, तुमने तो बहुत बढ़िया किया। फिर आगे उसको घुमाते घुमाते ले गए। वहीं थोड़ी आगे गए तो थोड़ा सा एक और बड़ा था कली, जो एक छोटे से प्लांट के रूप में बड़ा हो चुका था। उसके ऊपर कलियां भी आ रही थी, उसके ऊपर धीरे धीरे फूल भी आने चालू हो गए थे। उन्होंने वही बात उसको कही। उन्होंने कहा, बेटा तुम जाकर इसको उखाड़ कर फेंक सकते हो? तो लड़का फिर मुस्कुराने लगा। हाँ गया और जाकर उसने दम लगाया, हल्का सा थोड़ा दम लगा, उसने उसको तेजी से खींचा और जड़ के साथ निकाल कर उसे बाहर फेंक दिया। गुरु वो फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, वाह तुम्हें तो बहुत शक्ति है। और थोड़ी देर बाद फिर वो और घुमाते घुमाते उसे आगे ले गए। वहीं पर एक और बड़ा प्लांट था, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो चुका था, एक छोटे से वृक्ष का रूप ले चुका था। उसको उखाड़ने के लिए कहा गुरु ने कि जाओ बेटा, अब इसको उखाड़ो। तो वो तेजी से गया, जोश के साथ गया और उसने अपना पूरा दम लगा दिया। दोस्तों, खींचता रहा खींचता रहा खींचता रहा, लेकिन वो पेड़ जो था वो टस से मस नहीं हुआ। उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी थी। वो उसको टेढ़ा करता, कभी किसी प्रकार से करता, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, लेकिन वो टूट नहीं रहा था। एक डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद उसने जैसे तैसे उसको थोड़ा बहुत हिलाया, लेकिन पसीने पसीने होकर उसने कहा, गुरुवर ये मुझसे नहीं टूट रहा है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ आ जाओ। फिर आकर उसे अपनी कुटिया में ले गए और कहा कि बेटा अब तो तुम जा सकते हो। तो उन्होंने कहा, भाई मेरे पिताजी तो मुझे आपके पास उपदेश के लिए लाए थे। उन्होंने कहा, वो तो मैंने तुम्हें दे दिया। लड़के ने कहा, गुरुवर आपने क्या उपदेश दिया? उसने कहा, अभी तो तुमने ये काम किया और तुम्हें उसका बात समझ में नहीं आई। तो उस लड़के ने कहा कि गुरुवर मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। तो उसने कहा, देखो बेटा, तुम भी छोटी छोटी आदतों को, कभी ऐसी आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हो, पाल लेते हो, जो तुम्हें आगे जाकर नुकसान देने वाली है। लेकिन तुमने देखा कि एक छोटा सा जब पेड़ था, उसको निकालने में तुम्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो तभी तभी पैदा हुआ था। तुमने 2 मिनट के अंदर उसको निकाल कर बाहर कर दिया। जब उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया था, वो पेड़ एक फूल के रूप में, कली के रूप में खिल चुका था, तब मैंने तुम्हें निकालने के लिए कहा, तो तुम्हें थोड़ी सी तो मेहनत लगी, लेकिन तुमने फिर भी उसको इजीली निकाल डाला। लेकिन जब मैंने तुम्हें उसी और बड़े हुए पेड़ को, जो एक छोटे से वृक्ष का रूप ले चुका था, उसे तोड़ने के लिए कहा, निकालने के लिए कहा, तो तुम कर नहीं पाए।
और तुमने पूरा दम लगाया, लेकिन फिर भी वो इतना पावरफुल हो चुका था कि तुमको बहुत कष्ट हुआ और तुमने हार मान ली। बेटा, तुम्हारी बुरी आदतें भी इसी प्रकार की, यानी इन आदतों को तुम अपने जीवन में अपनाते रहोगे, रोज प्रैक्टिस करते रहोगे और कहोगे मैं कल करूंगा कल करूंगा, तो इसी वृक्ष की तरह ये पक्की होती चली जाएंगी। तुम आगे बड़े हो जाओगे, निकालने की कोशिश भी करोगे तो ये निकलेंगी नहीं। लेकिन जब ये शुरू में ही आती हैं और तुम्हें शिक्षा मिलती है, तुम्हें समझ मिलती है कि इसे हटा देना है, तो तुम्हें तुरंत ही उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हें इनसे मुक्ति प्राप्त करना तुम्हारे लिए आसान होता है। छुटकारा पाना इससे बेटा बहुत आसान होता है। लड़का हैरान हो, इतनी बड़ी शिक्षा इतनी छोटी सी बात में, इतनी छोटी सी एक्सरसाइज से गुरुवर ने इतने प्यार से समझा दी। उसकी आंखों में आंसू और वो उनके चरणों में पड़ गया। उन्होंने कहा कि गुरुवर, आपने तो मुझे बहुत अद्भुत संदेश दिया। ये बात जो दुनिया मुझे समझा नहीं पाई, उस बात को आपने सिंपल सी बात से मुझे समझा दिया। आज से मैं प्रण करता हूं कि अच्छी बातों को मैं पकने दूंगा, बड़ा होने दूंगा, उनकी रूट्स, उनकी जड़ों को स्ट्रांग होने दूंगा, लेकिन छोटी छोटी नेगेटिव बातों को मैं आज के बाद कभी भी अपने जीवन में नहीं रखूंगा। उनको हटा के ही मैं मानूंगा, और मैं अपने जीवन में हमेशा सुख, शांति, प्यार, प्रेम, लोगों के लिए खुशियां, ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी आदतें अपने जीवन में लाऊंगा जो मुझे भी सुख दें और दूसरों को भी सदा सुखी बनाए। दोस्तों, हमारा जीवन भी इसी प्रकार का है। यदि कोई बात आपको परेशान करती है, आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं, तो दोस्तों लगे रहिए, कोशिश करिए, और जैसे ही आपको रियलाइज हो, तुरंत ही उसकी जड़ों को काटना आरंभ कर दीजिए और कोशिश करिए कि एक ही बारी में उसको निकाल कर फेंक दीजिए। उन बातों को बार बार अपने जीवन में वापस मत आने दीजिए। दोस्तों, जितना जल्दी करेंगे, छोड़ेंगे, तो तभी हमें उस चीजों से पीछा छूटेगा। तो दोस्तों, यही हमारे जीवन का सत्य है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की सीरीज में ऐसी छोटी छोटी कहानियां हम जो आपके पास लेकर आते हैं, ये हमारे जीवन को बदल देती हैं। यदि आपके पास कुछ ऐसी कहानियां हैं, कुछ बातें हैं, कुछ किस्से हैं, तो हमको लिख कर भेजिए bkdrmohitgupta@gmail.com पर। हमें इंतजार रहेगा आपकी बातों का, आपकी कहानियों का, और इन कहानियों को हम अपने ही इन एपिसोड में लेकर पुनः उपस्थित होंगे। ओम शांति।